हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स पर। आज मैं आपके लिए बिहार दरोगा पुलिस सब इंस्पेक्टर 12/7/2017 में जो पूछे गए सवाल थे वो मैं लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो का PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, इसलिए हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी ने नष्ट किया था। किसने नष्ट किया था? महमूद गजनबी ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 4 नंबर सवाल है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो हेनसांग था। कौन था? हेनसांग। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। जैसे सुभाष चंद्र बोस का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल सरोजनी नायडू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1526 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर, सिखों के ग्रुप में गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर पे आते हैं? यानी सिखों के गुरु में गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर पे आते हैं। कितने नंबर पे? 10वें। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर में, रजत रंगनी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया था वह है? तो वह है कश्मीर। ठीक है, यानी कि रजत रंगनी में जिस राज्य का वर्णन किया गया है वह है जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर, कनिष्क किस वंश के राजा थे? तो कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 12 नंबर सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो उनका है 1902 से 1989। ठीक है, यानी कि 1902 से 1989 में इनका जीवन काल था। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली था। क्या था? वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 16 नंबर सवाल है, गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? तो गर्म पानी का स्रोत है राजगृह में। कहाँ है? राजगृह में। राजगृह का जो पानी होता है कुंड का वो 70 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री होता है? 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, अशोक महान किसके पुत्र थे? तो अशोक महान बिंदुसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बिंदुसार। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर, मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितने समय लेती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। कितना लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 20 नंबर सवाल है, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर, गारो जनजाति सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो गारो जनजाति सर्वाधिक मेघालय राज्य में पाई जाती है। किस राज्य में? मेघालय। और मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर, भारत की वह कौन सा देश है जो सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? तो वह है म्यांमार। ठीक है, यानी कि भारत के वह
कौन सा पड़ोसी देश है जो सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी है नेपिताओ, ठीक है ना। नेक्स्ट है 23 नंबर, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 यानी कि 250 होती है। कितना? 250 सदस्य होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है, पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज 1959 ईस्वी को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1959 ईस्वी को पंचायती राज लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर, उपचुनाव कितने साल के बाद कराया जाता है? तो उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है, यानी कि उपचुनाव जो है कभी भी कराया जा सकता है, ठीक है ना, इसका कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है 26 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य संसद होते हैं, यानी कि पार्लियामेंट। कौन होते हैं? संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 11 है। कितना है? 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 होती है। कितनी होती है? 30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर सवाल। देखिए 32 नंबर सवाल है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका है? तो बौद्धों का है, ठीक है। त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्धों का एक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है 33 नंबर, टीआरपी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो टीआरपी का संक्षिप्त रूप है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। क्या है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट टीआरपी का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है 34 नंबर, भारत है एक तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट है 35 नंबर, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। क्या है? IBRD विश्व बैंक का दूसरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब स्थापना हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी स्थित है कैलिफोर्निया में, ठीक है। कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है 38 नंबर, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है 40 नंबर, बिहार के द्वितीय राजभाषा क्या है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा है उर्दू। क्या है? उर्दू बिहार की द्वितीय राजभाषा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर सवाल, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो आवर्त सारणी मेंडलीफ ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी? मेंडलीफ, ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर, पेसमेकर संबंधित है तो हृदय से, ठीक है। पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है 43 नंबर, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है? तो सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें O3, ठीक है, ओजोन बचाता है। कौन बचाता है? O3 ओजोन, ठीक है। नेक्स्ट है 44 नंबर, स्लेट रूपांतरित रूप है किसका? तो सेल का, ठीक है। किसका है? स्लेट रूपांतरित रूप है सेल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है, मानव की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव की कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46। नेक्स्ट है 46 नंबर, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है 47 नंबर, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विभवांतर, ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है?
तो विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर सवाल। देखिए 49 नंबर सवाल है, सॉरी, ठीक है, 49 नंबर सवाल है, ठीक है ना। 49 नंबर सवाल, किस जीव में कसाब पाया जाता है? तो किस जीव में कसाब पाया जाता है? तो पैरामीशियम में, ठीक है, पैरामीशियम में कसाब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कसाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल जो है शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट है 51 नंबर, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करती है? तो जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को न्यूक्लियस नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है 52 नंबर, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv², ठीक है। नेक्स्ट है 53 नंबर, जड़त्व का मापन क्या है? तो जड़त्व का मापन है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान जड़त्व का मापन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर सवाल। 54 नंबर है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर, ठीक है, आँख के रेटिना के भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है 55 नंबर, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 56 नंबर, बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी कारण होता है? तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी कारण होता है, यानी कि विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 57 नंबर, खाने का सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर सवाल, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का वेल्डिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 59 नंबर, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सर पी लॉरेंस के द्वारा। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी को आया था। कब आया था? 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन आया था। नेक्स्ट है 60 नंबर, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।